Hey, what's up? So today we will discuss about pollen pistil reaction. So what is pollen pistil interaction? Pollen pistil interaction means when pollen grain fall on stigma, there is some molecular dialogue occurred between stigma and pollen grain, and this dialogue is known as पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आकर गिरता है तो पोलन ग्रेन के और स्टिग्मा के बीच में कुछ इंटरेक्शन होती हैं जिससे स्टिग्मा ये सुनिश्चित करता है, ठीक है, कि ये जो पोलन ग्रेन है ये उसी की स्पीसीज का है। ठीक है, और अगर वो दूसरी स्पीसीज का है तो उसको वो रिजेक्ट कर देगी, वरना वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसको कहते हैं हम पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब, अब क्योंकि पोलिनेशन जो होता है वो होता है विंड से, इंसेक्ट से, बैट से। अब इंसेक्ट्स को विंड को, एयर को, इनको ये तो नहीं पता ना कि कौन सा पोलन ग्रेन वो कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो देर आर सो मेनी इनसर्टेनिटी, ठीक है, इन द पोलिनेशन। सो अब अगर कोई भी पोलन ग्रेन जाएगा और उसको स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर देगा, ओवेरी को फर्टिलाइज कर देगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हर साल कुछ अलग तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस होंगे, अलग तरीके के सीड प्रोड्यूस होंगे, एंड विच इज नॉट गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो दैट्स वाई टू स्पेसिफाई that the pollen grain, ठीक है, that which fall on a stigma is species specific or not, ठीक है, इसीलिए क्या होती है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होती है। अब ये जरूरी नहीं है कि पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे गिरा तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। जो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर पोलन जाकर स्टिग्मा पे गिरा तो वो हर हालत में फर्टिलाइज करेगा, नहीं। पहले स्टिग्मा क्या करेगा, उसको, ठीक है, चेक करेगा। कुछ डायलॉग्स होंगे कि भाई ये हमारी स्पीसीज का है, अंदर ले लूं इसको, नहीं लूं, ठीक है, इस तरीके के डायलॉग होंगे, तब जाकर क्या होगा, पोलन ट्यूब इमर्ज होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके घर पे, ठीक है, आपके घर का मैंने एड्रेस लिया और पता, ठीक है, मैं पूछते पहुंच गया, पर आपके दरवाजे तक पहुंचना ये सुनिश्चित नहीं करता ना कि मैं आपके घर के अंदर अलाउड हूँ या नहीं हूँ। जैसे मैंने जाके बोला, ठीक है, टिंग टॉन्ग, ठीक है, कि भाई तो आप अंदर से आवाज आएगी कौन है, तो मैं बोलूँगा मैं आया हूँ भाई। आप बोलोगे मैं कौन, मैं कौन यार, मुझे नहीं जानता। तो उस तरीके से जब तक अंदर वाले को, ठीक है, एक पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर कि हाँ, जब तक उसको ये 100% नहीं होगा कि जो बाहर है बंदा वो मतलब 100% ठीक है, जेन्युइन है, ठीक है, और उसको मैं अंदर आने दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, पर ठीक है, तो तब तक क्या है, गेट नहीं खुलेगा। गेट तभी खुलेगा जब अंदर ये हो, ये पक्की हो जाएगी, ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ, जो बाहर खड़ा है वो, ठीक है, घर का ही बंदा है। तो इसलिए तो सबसे पहले तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब है कि अगर पोलन ग्रेन बाहर से आकर गिरेगा तो पहले उसके बाद कुछ मोलिकुलर डायलॉग्स होंगे, कुछ रिएक्शंस होंगे, एंड दैट रिएक्शन help in determining that pollen grain which fall on the stigma is from the same species or compatible or not. ठीक है, तो that is this is known as pollen pistil interaction. And now we will discuss about artificial hybridization. Artificial hybridization. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या रहता है, जैसे कि वर्ड बता रहा है आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब ही क्या होता है, एक तरीके से आपने पढ़ा होगा आज तक कि मैन मेड, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें इंसान का हाथ हो या जो इंसान अपनी मर्जी से करवाए उसको कहते हैं आर्टिफिशियल। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग। ठीक है, कि दो के बीच में हम क्रॉस करवाएं। ठीक है, जैसे आप, यानी रिप्रोडक्शन इन द, ठीक है, कॉमन का जो मतलब है बहुत सिंपल सा मतलब हाइब्रिडाइजेशन का रहता है कि रिप्रोडक्शन, दो के बीच में हम रिप्रोडक्शन करवाएं। वो रिप्रोडक्शन कैसा हो, वो इंसान की देख रेख में हो, यानी आर्टिफिशियल, यानी टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट और डिजायर्ड सीड फ्रॉम द प्लांट। ठीक है,
जो हम क्रॉसिंग करवाते हैं उसको कहते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यानी टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट और डिजायर्ड जीन इन द प्लांट, ठीक है, विद द क्रॉसिंग हैपेंड इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पहली बात तो करवाने की जरूरी है। ठीक है, इन क्लास 9th यू ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, कि हम उसमें क्या करते हैं टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, जैसे हमने आपने पढ़ा होगा कि हम जो इंडियन काव है और अमेरिकन काव है उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवाते हैं। वैसे नहीं इंडियन काव और काव ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी अमेरिकन बुल ले लिया, इंडियन काव ले ली, तो उससे क्या होगा, एक प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उस प्रोजेनी में अमेरिकन बुल के भी करेक्टर होंगे और इंडियन काउ के भी करेक्टर होंगे, जो कि एक मिक्सचर होगा, जो कि हाइब्रिड होगा, यानी हाइब्रिडाइजेशन। तो उससे क्या है, हमारे जो अच्छे करेक्टर हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं नेक्स्ट स्पीसीज में। तो वही अचीव करने के लिए हम प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए दो प्रोसेस जरूरी है, इमस्कुलेशन एंड बैगिंग। पहला इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन का मतलब रहता है काटना। ठीक है, यानी और ये जो किया जाता है ये सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में किया जाता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है जिसके अंदर एंथर भी हो